हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो मार्केट में अभी के टाइम काफ़ी कुछ कंपनी को लेकर चर्चाएँ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, आज कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल डिस्क्लोज़र भी रिलीज़ किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आने वाले क्वार्टर 4 रिजल्ट्स पर भी इस चीज़ का काफ़ी गहरा असर देखने को मिलने वाला है ऑफिशियल अपडेट का। क्योंकि कंपनी ने आज ही अभी मार्केट क्लोजिंग के बाद जो अपडेट रिलीज़ की है, जिससे काफ़ी बढ़िया कंपनी के फ्यूचर के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा निकल के आने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी लगातार अपने कर्ज को मेंटेन करने के लिए आईपीओ में जो पैसे रिसीव्ड हुए थे, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था उसको पुनः जो यहाँ पे कंपनी ने पुनः उसको एक बार फिर से इन्वेस्ट करने का या अपने कर्ज वगैरह को कम करने के लिए उसी पेमेंट को यूज़ किया है। तो कंपनी की जो कर्ज की जो समस्याएँ थी वो कहीं न कहीं फिर से डाउन होती हुई नज़र आई है और कंपनी लगातार एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई है। तो क्या आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा या नेगेटिव, और क्या ऑफिशियल अपडेट रहने वाली है? सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, पर बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग पर बात कर ली जाए तो क्लोजिंग आज की 2.37% के ऊपर देखने को नजर आने वाली है, जबकि इंट्राडे का हाई काफी इंपोर्टेंट भी देखने को मिला है, क्योंकि इंट्राडे का हाई उतार चढ़ाव के साथ काफी अच्छा रहा है, जो 24 रुपए 49 पैसे देखने को मिला है, जो काफी अच्छा देखने को मिला। क्योंकि जब ओपनिंग देखने को मिली थी तो एक अच्छी गैप ओपनिंग देखने को मिली और इंट्राडे में 3.5% तक हाई देखने को मिला है। 5 सेशन में अगर बात की जाए तो आपको गिरावट नज़र आएगी। 1 महीने में अगर देखा जाए तो 7% की गिरावट, और 6 महीने की अगर बात की जाए तो भी आपको 57.5% से अधिक गिरावट आपको नज़र आने वाली है। ओवरऑल कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिला है। वॉल्यूम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी की वॉल्यूम अभी के टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिली है। क्वांटिटी अगर देखा जाए तो सेलिंग के ही अंदर देखने को मिली है 100%। वॉल्यूम आज निकल के आई है 6 करोड़ की, जिसके ट्रेड वैल्यू 144 करोड़ रही है, और डिलीवरी की अगर बात कर ली जाए तो डिलीवरी आज 28.09% की देखने को मिली है। अभी के टाइम कंपनी की जो सर्किट लिमिट है वो अभी के टाइम 20% देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल रहा है, पर मेन चीज़ निकल के आ रही है कि अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट रिलीज़ किया है। ओला इलेक्ट्रिक के अपग्रेड में उछाल, इलेक्ट्रिक वाहन प्रेमियों के लिए एक नया युग। 50,000 से अधिक ग्राहकों की भारी रुचि को देखते हुए ही ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इनसाइडर अपग्रेड प्रोग्राम का विस्तार 150 से अधिक शहरों में कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत मौजूदा ग्राहक नवीनतम जेन 3 S1 स्कूटर और रोडस्टर मोटरसाइकिलों में अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे पूरे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रति यानी ओला की प्रतिबद्धता और मजबूत होने वाली है। अपने विस्तार को, अपने इन्वेस्टमेंट को 150 सिटीज के अंदर कंपनी जो है एक बार फिर अपग्रेड करने जा रही है, विस्तार बढ़ाने जा रही है। तो ये एक अच्छा मौका भी देखने को मिला है क्वार्टर 4 के पहले बड़े चीज़ों का ऐलान करने के लिए। और कंपनी ने जिस प्रकार लास्ट टाइम बताया था कि अपना जो पेमेंट है उसको पुनः यूज़ करने का काम जो है कंपनी ने कर्ज वगैरह को लिए और अपने बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए किया है। तो ये एक अच्छी वक्ता देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने कार्यक्रम के तेजी से विस्तार पर खुशी व्यक्त की है, जो उनके उपयोगकर्ता समुदाय के गहरे विश्वास और सहभागिता को दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीमियम लाइनअप में प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन शामिल है, जो स्वच्छ बिजली और चलने वाले भविष्य की वकालत को जारी रखते हैं। मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि कंपनी के लिए कॉम्पिटिटर भी है कोई, जो रहने वाली है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी भी अभी कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी जो एथर एनर्जी पहले आती है और ओला इलेक्ट्रिक बाद में आती है। यानी कि अपने कैटेगरी सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एथर एनर्जी भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। और अभी के लिए जिस प्रकार ऑफिशियल अपडेट की हम बात कर रहे थे, तो वो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक एक्सपेंड ओलाज इनसाइडर अपग्रेड प्रोग्राम्स टू ओवर 150 सिटीज फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इंटेल ट्रांजेक्शन। तो यानी 150 सिटी में कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाने जा रही है। अब मेन चीज निकल के आ रही है कि इस प्रकार अगर ग्रोथ अच्छी चलती है तो कंपनी आने वाले टाइम में जिस प्रकार लास्ट पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को कम करने में सक्षम रही है और कामयाब भी रही है। अब मेन चीज ये निकल के आ रही है कि आने वाला जो रिजल्ट है वो कितना
इम्पोर्टेंट निकल के आता है और इसके अलावा ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के कुछ टेक्निकली व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस देखने को मिले हैं, या कह सकते हैं कि कमज़ोर देखने को मिले हैं। कंपनी के लिए 5 बड़े थ्रेड देखने को निकल के आए हैं। जो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बाकी 7 वीकनेस भी देखने को मिली है और कंपनी में लगातार जो टेक्निकल ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगातार जो ग्रोथ है, ये अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज देखा जाए और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर देखा जाए, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी के टाइम 41.55 अंकों के ऊपर कारोबार कर रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज अभी के टाइम 28.54 अंकों पे कारोबार कर रहा है। साथ ही साथ आरएसआई इंडिकेटर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 41.5 अंकों के आसपास कारोबार कर रही, अंकों के उससे ज़्यादा ऊपर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अभी के टाइम वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और इसमें से भी मेन चीज़ ये निकल के आई है कि कंपनी में अभी के टाइम ओला इलेक्ट्रिक में ही नहीं गिरावट चल रही, बाकी सभी कैटेगरी में, सभी सेक्टर में अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है। तो कह सकते हैं कि एक कम प्राइस का जो डेटा है वो कहीं न कहीं उसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है और आने वाले रिजल्ट्स के पहले ये अपने आप में काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो बयान करती हुई भी नज़र आ रही है। यही बड़ा रीज़न है कि कंपनी में लगातार जो पिछले टाइम से जो कर्ज़ अपने कम करने में कामयाब रही है। अब कंपनी का अगर एसएमई इंडिकेटर्स का डेटा अगर देखा जाए तो आज 5 दिन के मूविंग एवरेज से, साथ ही साथ यहाँ पे 10 दिन के मूविंग एवरेज से कारोबार करती हुई नज़र आई है, जबकि 20, 50, 100 और 200 दिन इन 4 मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार अभी भी करती हुई नज़र आ रही है। पर आने वाले नंबर्स के दौरान ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सुधार करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिससे वॉल्यूम में जिस प्रकार आज 7 करोड़ की जो वॉल्यूम निकल के आई है, पिछले टाइम 4 करोड़ से 7 करोड़ पे जंप देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ मेंटेन होने के जो चांसेज़ हैं, वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कंपनी ने अपना कर्ज़ जो है वो पिछले कुछ सालों में कम करने की कोशिश भी की है, तो उसमें कामयाबी भी कहीं न कहीं काफ़ी हद तक हाथ लगी है, क्योंकि मार्च 2024 के अंदर कंपनी के ऊपर 5684 करोड़ का कर्ज था, मार्च 2025 के अंदर 3556 करोड़ और सितंबर 2025 के अंदर यानी कि क्वार्टर 3 के नंबर्स तक आते-आते 3121 करोड़ तक कंपनी ने अपने कर्ज को कम कर लिया था। यानी कि इस कामयाबी में कहीं न कहीं काफ़ी अच्छी ह काफ़ी हद तक जो है सक्सेस होती हुई नज़र आई है। कंपनी के लिए ओवरव्यू काफ़ी बेटर देखने को नज़र आया है। कंपनी टोटल एसेट्स अभी के टाइम नंबर्स के मुताबिक यानी कि क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग ये थोड़ी-सी डाउन होते हुए नज़र आए हैं। बाकी कंपनी का कैश फ्लो अगर देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है, क्योंकि कंपनी का एक टाइम पे मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 179 करोड़ नेगेटिव था, पर मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 174 करोड़ ये वापस रिवर्स हुआ है, जो काफ़ी कुछ अच्छे संकेत के लिए एक अच्छा बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। और आरओसी कंपनी की लास्ट टाइम में हमें देखने को मिल रही थी 32% नेगेटिव, तो अभी के टाइम नेगेटिव 28% अभी और बची है। तो धीरे-धीरे कंपनी इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा सुधार करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल काफ़ी कुछ जो बयान थे उसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें थी वो एक्सपर्ट के मुताबिक कंपनी का व्यू जो है कहीं न कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। पर आने वाले कुछ सेशंस इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो युद्ध के हालात हैं उनमें थोड़ी-सी अगर राहत देखने को मिलती है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे रिकवर होता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। साथ ही साथ बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर से लें या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।